इमरजेंसी ऑफ अपोजिशन पार्टीज, विपक्षी पार्टियों का उद्भव किस प्रकार से हुआ? As we have noted above, it is not that the India did not have opposition party during the period. While discussing the result of the college election, we have already come across the name of many parties other than the Congress. Even then, the India had a larger number of diverse and vibrant opposition parties than many other multi-parties democracies. Some of these had come into being and even before the first general election of 1952. Some other parties played an important part in the politics of the country. In the 60s and 70s, the root of the almost all the non-Congress party and today can be traced to one or the other of the opposition party of the 1950. अब कहते हैं जैसा कि हमने देखा ऊपर पढ़ा वी कैन नोटिस कि इस दौर में या इस समय इस ड्यूरेशन के अंदर इंडिया में अपोजिशन पार्टी नहीं थी, लेकिन इलेक्शन का जब रिजल्ट आया तो हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आए। अब मेजॉरिटी डेमोक्रेसी वाले अन्य देशों की तुलना में इस वक्त इंडिया में अलग अलग और जीवंत पार्टियां भी ऐसी पार्टियां थी। इनमें कई पार्टी ऐसी थी जो 1952 के इलेक्शन से कहीं पहले ही बन चुकी थी। इनमें से कुछ ने 60 एंड 70s के डेकास में भी देश की पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट रोल निभाया था और आज भी लगभग सभी नॉन कांग्रेस पार्टी की जड़ें 1950s के डेकास में किसी न किसी अपोजिशन पार्टी में खोजी जा सकती है। और द अपोजिशन पार्टी सक्सेस इन द गेनिंग ओनली a taken representation in the Lok Sabha and State Assembly during the period that their presence played a crucial role in maintaining the democratic character of the system. These parties offered a substance and the often principal criticism of the politics and parties of the Congress party. This keeps the ruling party under check and often change the balance of power within the Congress by the keeping democratic political alternative alive. These parties and prevent the resentment with the system for turning anti-democratic. These parties also groomed the leader who were to play a crucial role in the shaping of our country. तो 1950 के डेकास में इन सब अपोजिशन पार्टीज ने लोकसभा के अंदर और लेजिस्लेटिव के में रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा और लेजिस्लेटिव में इनको रिप्रेजेंटेटिव मिल गया और इन सभी पार्टीज की मौजूदगी में हमारी जो रूलिंग व्यवस्था है या फिर जो डेमोक्रेसी है इसको बनाए रखने के लिए एक डिसीजन रोल निभाया गया। इन पार्टीज ने कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी उनकी नेचर को सुनिश्चित किया, साथ ही उसकी उनकी क्रिटिसाइज भी किया। क्रिटिसाइज में जिन पॉलिसीज़ को बल मिला वे अपोजिशन पार्टीज़ के रूलिंग पार्टीज़ पर उन्होंने अपने आप को अंकुश में रखा, उनको कंट्रोल में रखा और इन पार्टीज़ के कारण ही कांग्रेस पार्टी के अंदर एक पावर बैलेंस बना रहा। इन पार्टी ने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में सब्सटेंस या फिर अल्टरनेटिव की पॉसिबिलिटीज़ को जिंदा रखा। ऐसा करके इन पार्टी ने अपने लिए एक रोष एंड नॉन डेमोक्रेटिक बनने से रोका। इन दलों ने ऐसे लीडर्स तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश को उभारने में अहम रोल निभाया है।